जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने किया बड़ा ऐलान। एकला चलो की राह पर क्यों मायावती? हाथी को महंगे पड़ रहे साथी। मायावती का अखिलेश पर तीखा प्रहार। गठबंधन से तौबा कर रही हैं मायावती। 15 जनवरी बसपा चीफ मायावती का जन्मदिन और बर्थडे पर मायावती से जुड़ी राजनीति की हलचल भी तेज हुई है। तमाम सियासी चेहरों ने बहन जी को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 बड़े चेहरे भी इस फहरिस्त में शामिल रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर बसपा सुप्रीमो को बधाई दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर मायावती को फोन के जरिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। लोकसभा चुनाव से पहले इस कदम के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, वो भी तब जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश पर भड़ास निकाली है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी हो गया। बर्थडे शुभकामनाओं की सियासत के बीच मायावती ने राजनीतिक संदेश भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश को गिरगिट करार दिया, तो वहीं पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। हालांकि मायावती ने ये भी स्पष्ट किया कि वह लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा भी नहीं बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती के एकला चलो से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस या भाजपा किसे फायदा होगा, समीकरण आपको समझाते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बसपा चीफ ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव अकेले इसलिए लड़ती है क्योंकि इसकी कमान एक दलित के हाथों में है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। साल 2007 की तरह हमारी पार्टी लोकसभा में भी बेहतर परिणाम देगी। हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। कि हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए, और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी हैं, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बसपा चीफ ने केंद्र की मुफ्त राशन स्कीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुफ्त अनाज देकर सरकार लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है। हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया। अल्पसंख्यक, गरीब, मुस्लिम, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिन्हें सरकारें नाम बदलकर अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सरकारों के जातिवादी होने के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा
गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपनी इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने पुराने सहयोगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला करते हुए कहा, अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से बसपा को नुकसान होता है। देश की अधिकांश पार्टियां बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। मायावती ये संभावना भी जता रही हैं कि ईवीएम का सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है। बसपा चीफ ने कहा कि अगर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे लाते हैं तो यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। पार्टी के लोगों से ये भी अनुरोध करती हूँ कि अब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है, और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे। यूपी में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा 45% से भी ज्यादा हैं। दलित 20 से 21% हैं और मुसलमान वोटर्स की संख्या 15 से 16% है। मायावती की राजनीति मुख्य तौर पर दलित और मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वह कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो न सिर्फ ओबीसी के 10% यादव बल्कि पूरा दलित वोट विपक्ष के साथ एकजुट दिखाई दे सकता था। 80 लोकसभा संसद देने वाले राज्य में इससे भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होती। सपा और बसपा का एक साथ होना अपने आप में बड़े वोट बैंक को विपक्ष के साथ कर देता। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना एक तरह से भाजपा के लिए राहत भरी खबर है। भाजपा को वोट न देने वाले यानी विरोधी वोटर अब दोनों विकल्पों में बटेंगे। हो सकता है कि कुछ वोटर सपा के साथ जाएं, कुछ मायावती के साथ जाएं। इसी तरह दलित भी भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस में बट जाएंगे। ऐसे में बीजेपी अपने आप को अच्छी पोजीशन में देख रही होगी। कांग्रेस को मायावती के इस ऐलान से थोड़ी टेंशन तो जरूर हुई होगी। आप मायावती के इस फैसले को कैसे देखते हैं, जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।